अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर जो है वो 47 है और उसमें आज हमने एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करना है। तो वह बहुत ही सिंपल सा भी है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, और एक न्यू टॉपिक भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो देखें स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 हमने की कर रहे हैं, तो उसकी हमने एग्जाम्पल नंबर 22 है, जो कि आपको स्टूडेंट्स मेथड की जो बुक है बीएससी पार्ट 2 की मेथड्स की जो बुक है उसके पेज नंबर 76 पे आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगी। ठीक है, मेथड के पेज नंबर 76 पे ये आपको एग्जाम्पल नंबर 22 मिल जाएगी। अब ये एग्जाम्पल क्या है देखें, हमने क्या कहना है, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, सब ग्रुप जो हैं फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले हम शो करते थे कि ये सब ग्रुप है, वट एवर इटीसी जो भी है हमने शो करना होता था। अब हमने सब ग्रुप को फाइंड करना है। ठीक है, अब पॉसिबल जितने भी ऑर्डर 12 के सब ग्रुप होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब वो किस तरह करने हैं, देखिए साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है स्टूडेंट, तो हमें पता है साइक्लिक ग्रुप की क्या डेफिनेशन थी कि अगर हम कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, लेट किया वो जी में बिलोंग करता है, तो ये ए को जो आएगा कोई ना कोई पावर लेने से बन जाएगा ना। जी के सारे एलिमेंट ए की कोई ना कोई पावर से हमें मिलेंगे। क्या ले, कुछ भी पावर ले ले, के ले ले, क्यू ले ले, आर ले ले। ये समझाने के लिए एक बात कर रही हूँ कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी, उसका जनरेटर ए है, ए की कोई ना कोई फिर पावर लेने से वो जी के सारे एलिमेंट हमें मिल जाते थे। इसी तरह ही था ना, हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा। अब यहाँ पे भी वही चीज है। अब यहाँ पे हम इन जनरल बात नहीं कर रहे, यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑर्डर हमें पता है कि ऑर्डर जो है 12 है। क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे मैं लिख के समझाती हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है कोई, और साइक्लिक ग्रुप को किस तरह से डिनोट करते हैं, एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, एंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और ए हम फर्ज कर लेते हैं उसका क्या है, जनरेटर है। अगर ए उसका जनरेटर है तो सच दैट ए रेज 12 करने से आइडेंटिटी मिलती है। देखिए स्टूडेंट, हमने जब साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, हमने यही कहा था ना कि ए रेज कोई ना कोई पावर, हमने एम कह दिया था कि वो पावर लेने से आइडेंटिटी मिलती है। कब मिलती है, अगर उस ए क्या है, उसका जनरेटर है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर क्या है, 12 है। तो इसका मतलब ऑर्डर 12 के हमने जो हैं सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं। ये सबसे पहले मैंने लेट कर लिया और इसको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ये क्या है, बी साइक्लिक, ये एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए उसका क्या है, जनरेटर है, ऑफ ऑर्डर 12। ठीक है, ऑर्डर क्या है उसका 12 है, यानी कि ए रेस 12 करें तो आइडेंटिटी आती है, ऑर्डर उसका 12 है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमने सब ग्रुप फाइंड करने हैं, ऑर्डर हमें पता है, जनरेटर हमें पता है, तो सबसे पहला, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने ये स्टेप याद रख लेने हैं कि इसी तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहला काम होगा, हमने जनरेटर बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप को लेट कर लेना है, ये पहला हमारे पास स्टेप होगा। ये आप ज़हन में बिठा लें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो भी ऑर्डर गिवन होगा आपने उसके डिवाइजर बता देने।
कैसे? अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस, अब 12 के डिवाइजर बताने लगी हूँ मैं, ठीक है। ये आप ध्यान में बिठाएं कि सेकंड स्टेप है हमारा, हमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब 12 के डिवाइजर क्या होंगे हमारे पास? 12 पे कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4, 6 और इसी तरह 12 खुद भी। ये मैंने बता दिए डिवाइजर, तो ये मैं लिख देती हूँ। सिंस 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 जो हैं आर द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ये 12 के क्या हैं? पॉजिटिव डिवाइजर। तो ये होगा हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने क्या किया, जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के हमने डिवाइजर बता दिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे दस जी जो हमारे पास है साइक्लिक ग्रुप, ये हमने जो लेट किया हुआ है, दस जी मस्ट हैव ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फिर हम ये लिखा करेंगे अपनी स्टेप 3 में कि जो भी हमारा साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, हमने यहाँ पे जी लेट किया हुआ है, तो हम कह देंगे जी मस्ट हैव ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। क्योंकि हमने सब ग्रुप फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे सब ग्रुप का जिक्र करेंगे कि जी के इस ऑर्डर के, कौन से ऑर्डर के? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इस ऑर्डर के लाजमी तौर पे क्या होंगे? सब ग्रुप होंगे। अब किस तरह से होंगे? अब ये देखिए, देयरफॉर इसके अब हम सब ग्रुप बनाते हैं इन ऑर्डर्स के, 1 के, 2, 3, 4, ठीक है। देखें, हम नाम दे देते हैं, कोई सा H1 कह देते हैं, ठीक है। H1 हमारा पहला सब ग्रुप है। पॉसिबिलिटीज बताने लगे हम कि किस टाइप के कितने अब हमारे सब ग्रुप कैसे बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला जो सब ग्रुप होगा हमने उसको नाम दे दिया H1 है। किस तरह आया हमारे पास? अगर 12, ठीक है, A रेस 12 बराबर है E आइडेंटिटी के। ये तो पहला तो सिंपल ही था, हमने सिंपली क्या किया कि 12 का जो टेबल पढ़ना है, ठीक है, 12 का टेबल पढ़ना है, कहाँ पे 12 आता है? 1 पे ही आता है। तो ये तो सिंपल था, क्योंकि ऑर्डर 12 है, जहां पे भी आपका 12 आ गया वो आइडेंटिटी के बराबर है, वो एक सब ग्रुप बन गया। अब इससे दूसरे जो सब ग्रुप है हम 6 ले लेते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं H2 कह दिया। अब 6 का टेबल पढ़ें स्टूडेंट्स, जहां पे 12 आ जाए वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अब 6 का अगर टेबल पढ़ें, 6 आएगा, फिर 6 to the 12 होता है, तो 2 पे आया, तो यहाँ पे इसका मतलब है आइडेंटिटी आ गई। ऑर्डर 12 है, तो जहाँ पे 12 आया आइडेंटिटी, वो एक सब ग्रुप बन गया, वहां पे हमने क्या करना है? स्टॉप कर देना। इसी तरह अब 4 को ले लेते हैं, हम 4 को ले लिया, इसको हम कह देते हैं हमारा सब ग्रुप क्या है? तीसरा सब ग्रुप है। 4 का टेबल पढ़ें, 4 1 the 4 हो गया, 4 2 the 8 हो गया, और 4 3 पे आ रहा है हमारे पास 12, ठीक है। यहाँ पे 12 आया, वहां पे एक सब ग्रुप कंप्लीट। इसी तरह अब हम करते हैं अपना जो है 3 2 और 1 पे, ठीक है, सब ग्रुप बनाते हैं 3 2 और 1 के। अब हमारे पास है जो अगला सब ग्रुप आ रहा है पॉसिबिलिटी, वो हम उसको कह देते हैं H4, ठीक है। अब हम 3 का अगर टेबल पढ़ें, तो 3 1 the 3, फिर 6 आएगा, फिर 9 आता है हमारे पास, फिर उसके बाद 12 आता है, 12 आया आइडेंटिटी, ये एक हो गया सब ग्रुप। सिमिलरली नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 था, तो इसको देखें 2 4 6 8 10 और 12, ये आइडेंटिटी, ये एक सब ग्रुप हो गया। और सिमिलरली H6 हमारे पास 1 रह गया था, 1 को अगर देखा जाए तो वो सिंपल 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक ही जाएगा, 12 ये आइडेंटिटी आ गई, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा था क्वेश्चन। हमने सिंपली क्या करना था, जो ऑर्डर हमारे पास 12 है उसके सब ग्रुप फाइंड करने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने स्टेप याद कर लेने। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपल हमने साइक्लिक ग्रुप बताना है, उसका जनरेटर बताना है, और जो ऑर्डर गिवन होगा वो हमने कर दिया। स्टेप नंबर 2 आपने जहन में बिठाना है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप को जहन में रखिएगा, उस स्टेप को फॉलो करते हुए आपने वो सारा सॉल्व करते जाना, और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने हमारे पास जो ऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर 12 था, कुछ भी आ सकता है, 18, 19, 20 कुछ भी ऑर्डर आ जाए, आपने क्या करना है, उस ऑर्डर के पॉजिटिव डिवाइजर बता देने हैं। डिवाइजर से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 था, तो 12 पे 12 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 में फिर आपने उसके क्या करने हैं, सब ग्रुप बना के दिखा देने हैं। तो ये था सिंपल सा आज का हमारा क्वेश्चन। तो एग्जांपल हमने की है अपनी बुक की, और स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे, और बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आई थिंक 7 और 8 है बुक का क्वेश्चन नंबर जो है 7 और 8। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 2.2 चल रही है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल ये जो अभी हमने एग्जाम्पल की है इसी पैटर्न पे स्टूडेंट आप लोगों ने इसको कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके यूनिवर्सिटी में अब चूंकि चल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के होने हैं, तो ये आप बहुत ही कंसेप्चुअल सी चीज है और छोटी सी है, इसी से रिलेटेड है, हमारे सब ग्रुप से रिलेटेड हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2 मेथड की। उसमें सिंपली मैं ओवरव्यू आपको देने लगी हूँ, बस क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगी। देखें उसमें उसने सिंपली कहा है कि आपने बताना है, सॉरी ऑर्डर क्या है, 89 गिवन है। ये क्या है, ऑर्डर 89 गिवन है। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन जी हमने उसको ग्रुप का नाम दिया हुआ था। ठीक है, कैन जी हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कौन कौन सी ऑर्डर का, 12, 16 एंड 24। देखिए स्टूडेंट्स सिंपल सा है, कंसेप्चुअल है, और इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये, कि उसने 89 बता दिया है ऑर्डर, और वो कह रहा है कि क्या 12, 16 और 24 इस ऑर्डर के सब ग्रुप हैं। तो हमने ये सोचना है सिंपल कि क्या 12, 16, 24 इस 89 को डिवाइड कर रहे हैं, क्या 89 के डिवाइजर हैं ये, सिर्फ हमने ये सोचना है। ठीक है, अब चूंकि 12, 16 एंड 24 89 के डिवाइजर नहीं है, ठीक है, 89 को डिवाइड नहीं कर रहे ये, तो इसका मतलब हुआ कि जो है हम इन जो ऑर्डर हैं ये 12, 16 और 24, इन ऑर्डर के हम सब ग्रुप नहीं बना सकते, सब ग्रुप होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 89 के डिवाइजर नहीं है। तो सिंपल हमने इसका आंसर लिख देना है, हमने लिख देना है सिंस, चलिए मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, सिंस 12, 16 एंड 24 जो हैं आर नॉट द डिवाइजर ऑफ 89, आर नॉट द
डिवाइजर ऑफ 89, 89 के ये डिवाइजर नहीं है। अगर ये डिवाइजर नहीं है सो G कैन नॉट हैव सब ग्रुप। फिर G के सब ग्रुप नहीं बना सकते हम, ठीक है, ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर के 12, 16 और 24। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको यूनिवर्सिटी में आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का सबको ही पता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने अब, तो ये चीज ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। सिंपल सी बात है, वो कहेगा भी कि इन ऑर्डर के क्या करें, सब ग्रुप फाइंड करें, तो हम आंसर में कह देंगे भाई कि इसके तो ऑर्डर के सब ग्रुप नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ये 12, 16 और 24 89 के डिवाइजर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें भी हम एक न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं वो न्यू टॉपिक क्या है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।